फ़लस्तीन बहरा रूम के मशरिक में वो मुक़द्दस सरज़मीन है, वो इलाका है जिसकी हुदूद मिस्र, उर्दन और बहरा मुर्दार से मिलती है। फ़लस्तीन जो है उसका इलाका जो है वो दो इलाकों पर मुश्तमिल है। एक का नाम है मगरबी किनारा और दूसरे का नाम है गजा। जो फ़लस्तीन का कुल रकबा है वो सिमट कर 6025 मुरब्बा किलोमीटर रह गया है और एक तरफ जो है वेस्ट बैंक जिसे मगरबी किनारा कहते हैं और दूसरी तरफ गजा है और दरमियान में एक खंजर की तरह इसराइल जो है वो फ़लस्तीन के दिल में पैवस्त है। जो फ़लस्तीन का गजा की पट्टी का इलाका है, जो आजकल जंग का मैदान है, हमास और इसराइल के दरमियान हौलनाक जंग हो रही है जो 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई थी और हमास ने इसराइल पर हमले किए और उसमें 900 के करीब जो लोग हैं वो मारे गए। तब से ये जंग शुरू हुई और जो लेटेस्ट डाटा है उसके मुताबिक अब तक फ़लस्तीनी जो हैं वो 32,000 से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो ख़वातीन और बच्चों की है और 70,000 से ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि 489 इसराइली फ़ौजी जो हैं इस जंग में हलाक हो चुके हैं। अब गजा की जो आबादी है वो है 23,65,000 नफूस पे मुश्तमिल है और यहाँ पे जैसे कि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, आप समझते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अब ये जो गजा की पट्टी है ये 12 से 6 किलोमीटर या इसको बेहतर आप कह सकते हैं कि 6 से 12 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और 41 से 45 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है, यानी 365 स्क्वायर किलोमीटर का ये कुल इलाका है जहाँ पे 23,65,000 फ़लस्तीनी मुसलमान बसते हैं, जबकि फ़लस्तीन की कुल आबादी जो है वो 54,75,000। अब फ़लस्तीन की एक तारीख है, आपको उसका भी पता होना चाहिए। फ़लस्तीन को अंबिया की सरजमीन कहा जाता है और ये मुक़द्दस सरजमीन जो है ये हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक, हज़रत याकूब, हज़रत याह्या, हज़रत ज़करिया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जन्मभूमि है और इसके अलावा बहुत अजीम तरीन हस्तियाँ जो हैं इस सरजमीन के ऊपर पैदा हुई। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि यरूशलेम जो कि अब एक मुतनाज़ शहर है, वहाँ पर उसके मशरकी इलाकों पर इसराइल ने कब्जा कर लिया है। तो ये जो यरूशलेम का शहर है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आबाद किया था और यरूशलेम का मतलब है अमन की जगह, द लैंड ऑफ पीस। अब ये वो मुक़द्दस सरज़मीन है जिसमें बहुत सारे वाक़यात हुए और ये सदियों से शोरश ज़दा इलाका है। यहूदियत और ईसाईयत जैसे जो अजीम मज़ाहिब हैं उनकी शुरुआत इसी फ़लस्तीन के इलाका से हुई और अगर मशहूर चीज़ों की बात करें तो ये वो मुक़द्दस सरज़मीन है जहाँ पे मुसलमानों का किबला अव्वल मस्जिद अक्सा मौजूद है और यहीं से हमारे नबी मुहतशम खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का आसमानों की तरफ सफ़र शुरू किया था। यहाँ पे किबला अव्वल है, यहाँ पे बहुत सारे अंबिया कराम जो हैं वो मदफून हैं। यहाँ पे हैकल सुलेमानी है, यहाँ पे तख्त दाऊद है,
यहाँ पे बैतुल्लहम है, जहाँ पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, यहाँ पे दीवारे गिरिया है। अब ये फलस्तीन का जो इलाका है, इसकी तारीख जो है वो सदियों पर मुहित है, लेकिन इसकी तारीख का जो एक नया रुख है वो 637 ईस्वी से शुरू होता है, जब मुसलमानों ने फलस्तीन के ऊपर कब्जा कर लिया और मुसलमानों ने 700 साल से ज्यादा इस इलाके के ऊपर हुकूमत की। आपने खिलाफत उस्मानिया का नाम सुना होगा, तो फलस्तीन का इलाका 402 साल जो है ये खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा रहा। और पहली जंग अजीम जो 1914 से लेकर 1918 तक थी, उसमें सल्तनत उस्मानिया जो है उसको शिकस्त हुई और उसके हिस्से बिखरे हो गए, सल्तनत उस्मानिया टूट गई। तो फलस्तीन जो है ये बरतानवी तसल्लुत में चला गया और बरतानवी तसल्लुत के अंदर दुनिया भर के जो यहूदी थे उनको यहाँ पर लाकर बसाया गया। फिर यहूदियों और फलस्तीनियों के दरमियान आपस में चपकल शुरू हो गई, उनके दरमियान झड़पें शुरू हो गई और फिर बिल आखिर 14 मई 1948 को डेविड बेन गॉरियन की सरबराही में इस्राइल की रियासत कायम हो गई। लेकिन इस्राइल की रियासत कायम होने के बाद भी ये जंग जारी रही और 1949 में फलस्तीन जो है वो 3 हिस्सों में बट गया। 3 ममालिक जो हैं उनके ज़ेरे कब्जा चला गया, मिस्र, उर्दन और इस्राइल। इससे लाखों फलस्तीनी जो हैं वो बेघर हो गए, वो अपने घर में रहते हुए बेघर हो गए, गुनाह गुज़ीर बन गए। फिर 1956 में फिर जंग हुई, लेकिन फलस्तीनियों ने शिकस्त नहीं मानी। फिर 28 मई 1964 को PLO पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन कायम हुई और तमाम अरब ममालिक जो हैं उन्होंने PLO को फलस्तीनी मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम तस्लीम कर लिया और PLO ने फलस्तीनियों के हकूक की जिद्दोजहद जो है वो सियासी बुनियादों पर जारी रखी। ये सिलसिला चलता रहा। फिर 1978 के अंदर कैंप डेविड जो अमेरिका के अंदर एक जगह है, वहां पे जिमी कार्टर की मदद से, अमेरिका की मदद से मिस्र और इस्राइल जो है उसके दरमियान एक मुआहदा होता है। इस मुआहदे की जो बैकग्राउंड है वो है 1967 की जंग, अरब इस्राइल जंग। ये वो मौका है जब इस्राइलियों ने मस्जिद अक्सा को आग लगा दी और इस्राइल और अरब मुमालिक के दरमियान एक जंग छिड़ गई और इस जंग में अरबों को इबरतनाक शिकस्त हुई और इस्राइल ने मिस्र जो मुसलमानों का एक बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क था और है, उसका एक पेंसिउला ऑफ सिनाई है, एक इलाका है, जजीरा नुमा इलाका सिनाई, उस पर कब्जा कर लिया और जो शाम है उसके अंदर गुलाम की पहाड़ियां जिन्हें गुलाम हाइट्स भी कहते हैं उन पर भी कब्जा कर लिया और मुसलमान फलस्तीनी जो हैं वो इस्राएली तसल्लुत का शिकार बन गए। इसके बाद अमन कोशिशें जारी रही और फिर जिसका मैंने जिक्र किया कि 1978 का जो अमन अकॉर्ड है, जो अमन का मुआहदा तय पाया, जिसमें मिस्र की नुमाइंदगी अनवर सादात ने की
और इसराइल और मिस्र के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया। उस अमन मुआहदे के तहत इसराइल ने जजीरा नुमा सिनाए और कुछ और इलाके जो मिस्र के थे वो छोड़ दिए, वो खाली कर दिए। और इसी अमन मुआहदे की वजह से अनवर सादात को अमन का नोबेल प्राइज मिला। और वही अमन मुआहदा जो है वो अनवर सादात